Hello students, today we will learn how to add tables in MS Word. अभी तक हम पिक्चर्स ऐड कर रहे थे, क्लिप आर्ट्स ऐड कर रहे थे और अब हम ये देखेंगे कि टेबल्स कैसे ऐड होती हैं MS Word में। सबसे पहले टेबल होती क्या है? टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम की अरेंजमेंट है जिसमें हम किसी भी डाटा को दिखाते हैं। जहाँ पर रो क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और कॉलम क्या होती हैं, वर्टिकल लाइन होती हैं। और जहाँ पर रो एंड कॉलम मिलती है उसको हम बोलते हैं सेल। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ टेबल। ये एक टेबल है जिसमें ये क्या है, दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस। दीज आर द वर्टिकल लाइंस, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जहां पर ये मिल रही हैं, मीन्स ये जो बॉक्स बना रही हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। उसके बाद क्या आता है कि हम रो इंसर्ट कैसे करते हैं कोई भी टेबल हमारी वर्ड फाइल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल टूल पे क्लिक करेंगे जो कि टेबल ग्रुप में होता है। दिस इज द टेबल टूल। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होके आएगा। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे कि आपको कितने रोज एंड कॉलम्स चाहिए। जब आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उसके बाद वो जितने भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपकी वर्ड फाइल में इंसर्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में। उसके बाद आता है कि हम मूव करें टेबल में, मीन्स हमने बहुत सारे सेल्स बना लिए हैं, अब उसमें मूव करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सिंपली वी कैन यूज एरो कीज टू मूव अप डाउन लेफ्ट राइट। हम एरो कीज का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जिनका यूज करके भी हम मूव कर सकते हैं अपनी टेबल में। अगर हमें नेक्स्ट सेल में जाना है तो हम राइट एरो प्रेस कर देंगे। प्रीवियस सेल में जाना है तो लेफ्ट एरो पे क्लिक कर देंगे। अपर रो में जाना है तो अप वाला एरो क्लिक कर देंगे। लोअर रो में जाना है तो डाउन वाला एरो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर हमें फर्स्ट सेल पे जाना है रो के तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस होम। लास्ट सेल पे जाना है तो ऑल्ट प्लस एंड। ऐसे ही फर्स्ट सेल पे जाना है कॉलम के तो हम करेंगे ऑल्ट प्लस पेज अप, और लास्ट सेल पे जाना है तो ऑल्ट प्लस पेज डाउन। उसके बाद आता है कि हम सेलेक्ट कैसे करते हैं रो एंड कॉलम्स को या फिर किसी सेल को। अगर किसी सेल को सिलेक्ट करना है तो वी विल सिंपली क्लिक ऑन दैट सेल। उस सेल के अंदर क्लिक करेंगे और वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टेबल बनी हुई होती है उसके एज पे जाएंगे। एज पे जाने के बाद वहां पर हमारा पॉइंटर ब्लैक कलर का हो जाएगा। जब हम उस पर क्लिक करते हैं, जब उस पर क्लिक करेंगे, जब वो व्हाइट कलर का हो जाता है तो हम उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। सेम ऐसे ही हम ऊपर वाली साइड जाएंगे, एक डाउन एरो बन जाएगा ब्लैक कलर का। जब वो ब्लैक कलर का बन जाए तो हमें क्लिक कर देना है तो वो पूरा का पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लेगी। और हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो हम टेबल जहाँ पर बनी हुई होती है उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे। वहाँ पे एक 4 साइडेड एरो बना हुआ मिलेगा। जब आप उस एरो पे क्लिक कर दोगे तो आपकी पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है इंसर्टिंग रो और कॉलम, कि हमने जो बनाए हैं अगर हमें उससे ज़्यादा इंसर्ट करने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट बेलो, इंसर्ट अबव, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट। अगर अबव कर देंगे तो उससे ऊपर वाले सेल में बन जाएगा। अगर इंसर्ट बेलो करेंगे तो उससे नीचे ऐड हो जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो मीन्स एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगी लेफ्ट साइड पे, और राइट करेंगे तो एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगी राइट साइड पे। उसके बाद आता है डिलीटिंग। डिलीटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होता है। जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है या पूरी की पूरी टेबल डिलीट करनी है।
उसके बाद आ जाता है मर्जिंग सेल। मर्जिंग का मीन्स क्या होता है, कंबाइन कर देना। लाइक हम कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन ऊपर वाले सेल्स को मर्ज कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो सेल मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद आता है स्प्लिटिंग सेल। स्प्लिटिंग का मीन्स क्या होता है, डिवाइड कर देना एक सेल को टू और मोर देन 2 सेल्स में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया सेल को, फिर हम गए लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिला स्प्लिट सेल का। जब हमने स्प्लिट सेल पे क्लिक किया उसके बाद ये बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में हम ये बताएंगे कि हमें उस सेल में कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए, एंड देन वी विल क्लिक ओके। देन क्या होगा, वो सेल स्प्लिट हो जाएगा। टेबल के साथ वर्क करने के लिए सबसे हमें पहले क्या करना है, वर्ड प्रोसेसर को खोलना है, मीन्स MS वर्ड ओपन करना है। तो सबसे पहले हम MS वर्ड ओपन करते हैं। MS वर्ड ओपन करने के बाद हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें कुछ भी इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद हमें क्या क्लिक करना है, क्या इंसर्ट करना है, टेबल। देन वी विल क्लिक ऑन टेबल। यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे कि हमें कितने रो एंड कॉलम्स चाहिए अपनी टेबल के लिए, यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने 8 रोज एंड 5 कॉलम्स 5 सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एक डिज़ाइन टैब ओपन हो जाती है। इस डिज़ाइन टैब में से आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। लाइक आप इसमें से कोई सा भी डिज़ाइन अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो, अपनी टेबल के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आप उस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैंने अगर ये डिज़ाइन सिलेक्ट किया है तो क्या होगा, ये वाला डिज़ाइन हमारी टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से जाके अपनी टेबल का डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे बॉर्डर का स्टाइल कैसा चाहिए, मुझे बॉर्डर का स्टाइल ऐसा चाहिए। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पेंट टाइप एक बटन आ जाता है। उसके बाद मैं जिस भी सेल में क्लिक करूँगी ये उसके जो बॉर्डर है उसको चेंज करता जाएगा। लाइक यू कैन सी, मैं जहाँ जहाँ लाइन पर क्लिक करती जा रही हूँ वहाँ वहाँ पर बॉर्डर का स्टाइल चेंज होता जा रहा है। आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ कि ऊपर वाली सारी की सारी टेबल का चेंज हो गया है। तो एक ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम यहाँ से चूज़ करें, और दूसरा ऑप्शन क्या है, हम इसमें से कोई डिज़ाइन चूज़ करें। उसके बाद जब भी हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो डिज़ाइन टैब के साथ साथ एक और टैब ओपन होती है, दैट इज़ लेआउट टैब। लेआउट टैब में क्या होता है, आप इसमें कुछ इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें से कुछ डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी। यहाँ पर से देखूंगी कि मुझे इस पूरी कॉलम को डिलीट करना है तो मैं डिलीट कॉलम पे क्लिक करूंगी। उसके बाद ये कॉलम डिलीट हो गई। अगर मैं डिलीट रो पे क्लिक करती हूँ तो एक रो डिलीट हो गई। अगर मैं किसी सेल को डिलीट करना चाहती हूँ तो डिलीट सेल एंड ओके, एक सेल डिलीट हो गया है। अगर डिलीट टेबल करना चाहती हूँ तो टेबल डिलीट हो गई है। दोबारा से यहाँ पर जाते हैं, अगेन एक टेबल बना लिया, फिर से लेआउट टैब पे आए। अब मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट अबव मीन्स एक ऊपर ऐड हो गया, इंसर्ट बिलो मीन्स एक नीचे ऐड हो गई, इंसर्ट लेफ्ट मीन्स लेफ्ट साइड को इंसर्ट करना है, एंड इंसर्ट राइट मीन्स राइट साइड को इंसर्ट करना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं मर्ज के। अगर मर्ज करना है तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। लाइक मैं इतने सेल्स को मर्ज करना चाहती हूँ, मर्ज मीन्स कंबाइन करना, तो मैंने इतने सेल्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक सेल बन गया है। मर्ज सेल करने के बाद ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल का। स्प्लिट सेल मीन्स इनको फिर से डिवाइड कर देना। तो स्प्लिट सेल पे क्लिक किया,
यहाँ पर से मुझे कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज चाहिए, जिसे मैं सिंगल रो रखना चाहती हूँ लेकिन कॉलम 8 बनाना चाहती हूँ। ओके, तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। स्प्लिट टेबल का मीन्स क्या हुआ, इस पूरी टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मैं यहाँ पे क्लिक किया एंड स्प्लिट टेबल कर दिया। एक टेबल ऊपर हो गई और एक नीचे हो गई, तो ये 2 टेबल्स बन गई हैं। उसके बाद यहाँ पर से हम इनमें जो भी लिखेंगे उनकी अलाइनमेंट क्या रहेगी, वो किस तरह से लिखे जाएंगे, वो हम यहाँ से देखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा नेम, उसके बाद यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। दिस इज लेफ्ट, सेंटर, राइट, दिस इज सेंटर, मिडल, अगेन इट इज इन राइट जस्टिफाइड, दिस इज बॉटम, दिस इज राइट बॉटम, दिस इज सेंटर बॉटम एंड दिस इज राइट बॉटम। लेफ्ट बॉटम, सेंटर बॉटम, right bottom, left center, center middle and right middle. This is right up, center up and right up. अगर हमें कोई टेबल इरेज करनी है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इरेजर हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। लाइक मुझे ये वाली रो इरेज करनी है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, दैट इज़ इरेज्ड। अगेन इस पर क्लिक किया, जहाँ जहाँ मैं क्लिक करती जाऊँगी वो उसको इरेज करती जाएगी। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों वे में बता दिया है कि हम टेबल्स के साथ कैसे काम करते हैं इन MS वर्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।